प्लान से पहले क्या बातचीत करें कि आपका प्रोस्पेक्ट प्लान देखने के लिए उतना ही मोटिवेटेड हो जाए जितना आप प्लान दिखाने के लिए मोटिवेटेड है। यस माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। क्या बातचीत करें, क्या सवाल पूछे, क्या कन्वर्सेशन होना चाहिए कि आपका प्रोस्पेक्ट भी इंटरेस्टेड हो जाए। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन प्रोस्पेक्ट एकदम ठंडा होकर बैठता है और धीरे धीरे हमारा एक्साइटमेंट भी खत्म हो जाता है। तो हम कितने एक्साइटेड है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके प्लान में रुचि ले रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं, वो किस माइंडसेट से बैठता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले हमें समझना है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को मेंटली प्रेजेंट रखना चाहते हैं तो हमें सवाल पूछना पड़ेगा। देखिए, आप उन दिनों को याद कीजिए जब आप कॉलेज में थे, स्कूल में थे, आप वहां पे बैठे थे, लेकिन आपका दिमाग कहीं और ही घूम रहा था, किसी और के ख्यालों में। तो उस वक्त अचानक से टीचर जब आपको सवाल पूछता है तो आप फिर चौंक जाते हैं और आप वहां पे आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप फिजिकली एक जगह पे लेकिन मेंटली दूसरी जगह पे। तो सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को मेंटली हमारे सामने प्रेजेंट रखना है तो हमें सवाल पूछना पड़ेगा। अब क्या सवाल पूछे, किस प्रकार का सवाल पूछे कि ना सिर्फ मेंटली प्रोस्पेक्ट हमारे सामने आ जाए, लेकिन हमारे प्लान को एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी के रूप में देखे और पूरी तरीके से पॉजिटिव होकर देखे। या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो प्लान दिखाने से पहले ही मानसिक रूप से ज्वाइन करने के लिए तैयार कैसे हो जाए। ये बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो। और हाँ, मैं आपको कोई भी कहानी नहीं सुनाने वाला हूं, मैं आपको एक भी चीज ऐसी नहीं सिखाऊंगा जो मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं की है। ये कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले प्राइवेट जॉब जो लोग करते हैं उनको क्या सवाल पूछे। कई लोग कमेंट में सवाल भी पूछते हैं, सर जॉब पर्सन को कैसे प्लान दिखाए, या फिर जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनको कैसे प्लान दिखाए। आप उनको बता सकते हैं कि देखिए, आप एक मेहनती इंसान है, आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं और आप एक जॉब करते हैं, लेकिन उस जॉब के लिए आपको 8 से लेकर 10 घंटा काम करना पड़ता है। अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाऊं जिसमें आपकी जॉब को डिस्टर्ब किए बिना 2 से 3 घंटा काम करके आप उतनी ही इनकम दूसरी जनरेट कर सकते हैं जितनी आपकी सैलरी है, तो कैसा रहेगा। यहां पे देखिए, आपको यह बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि विदाउट डिस्टर्बिंग योर जॉब, क्योंकि जो व्यक्ति 10-15 हजार कमा रहा है उसके लिए वो 10-15 हजार उसका सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम है। उसे वो किसी भी हाल में डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप उससे ये नहीं बात कर सकते इस नौकरी को छोड़ दो, मैं आपको रास्ता दिखाता हूं, वो बात उसके दिमाग में जाएगी ही नहीं। भले ही वो छोटी नौकरी है, लेकिन वो 10-15 हजार की नौकरी से उसका पूरा घर चलता है। उसके घर में जितनी भी चीज आती है वो उस 15 हजार की वजह से आती है, तो वो उसे कभी नहीं छोड़ सकता। शुरुआत में जब आप प्लान दिखाने के लिए बैठे तब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप उसे क्लियरली बताइए कि विदाउट डिस्टर्बिंग योर जॉब अगर आपको उतना ही दूसरा पैसा आ जाए तो कैसा रहेगा। दोस्तों, ये जो 15 हजार की नौकरी करता है आदमी, उसको हर महीने 2-5 हजार कम पड़ते हैं। तो जैसे आप ये बोलेंगे उसके दिमाग में चित्र बनना शुरू हो जाएगा कि अगर मुझे 15 हजार के बदले 30 हजार आएगा तो फिर मेरा ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, मुझे किसी से लेना नहीं पड़ेगा, थोड़ी बहुत जो उधारी है वो खत्म हो जाएगी, जिंदगी थोड़ी बहुत आसान हो जाएगी। और यही इसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर आप इससे कहेंगे कि आपको 1 लाख रुपया महीने आएगा तो 2 लाख आएगा तो 5 लाख आएगा तो मर्सिडीज आएगी तो ये बात है उस व्यक्ति के दिमाग में जाएगी ही नहीं। और वो आराम से आपके सामने बैठेगा जैसे आप मंगल ग्रह से आए हैं, आपको ऐसे करके सुनेगा, चेहरे पे स्माइल रखेगा, लास्ट में कहेगा कि मैं सोच के बताऊंगा। लेकिन आपकी एक भी बात उसके दिमाग में जाएगी नहीं, क्योंकि ये उसके पॉसिबिलिटी क्लाउड से बहुत दूर की बात है। 2 टाइप के क्लाउड होते हैं, इम्पॉसिबिलिटी क्लाउड एंड पॉसिबिलिटी क्लाउड। जैसे आज से कई साल पहले जब प्लेन नहीं बना था, एरोप्लेन की खोज नहीं हुई थी, पूरी दुनिया मानती थी कि इंसान उड़ नहीं सकता है, इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लाई फॉर अ ह्यूमन। तो ये हमारे इम्पॉसिबिलिटी क्लाउड में था, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा इट इज पॉसिबल, उन्होंने करके दिखाया। अब पूरी दुनिया बोलती है हाँ इट इज पॉसिबल, अब वो हमारे पॉसिबिलिटी क्लाउड में आ गया। तो ये जो 10-15 हजार कमाने वाला आदमी है उसके इम्पॉसिबिलिटी क्लाउड में आएगा 1 लाख 2 लाख रुपया महीना कमाना। इसीलिए उसको शुरुआत में आप ये सवाल पूछ सकते हैं। आप उन्हें ये भी पूछ सकते हैं कि आप 2 से 3 घंटे में अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम अगर डबल हो जाए तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो यहां पे वो पूरी तरीके से मोटिवेटेड हो जाएगा और आपके प्लान को देखने के लिए तैयार हो जाएगा कि भाई ऐसा क्या है जो मेरी इनकम को डबल कर सकता है। ये सबसे ज्यादा पावरफुल क्वेश्चन है जो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन
क्या इस पेंडेमिक के टाइम में भी आपको 10,000 रुपया एक्स्ट्रा इनकम चाहिए? ये सवाल आप बहुत से लोगों को पूछ सकते हैं, कई सारे लोगों को, जॉब पर्सन को, छोटे मोटे बिजनेसमैन को, दुकानदारक को, स्टूडेंट को, रिटायर्ड पर्सन को। ये सबसे पावरफुल क्वेश्चन है, क्योंकि 10,000 रुपया सबको चाहिए। आज इस पेंडेमिक के टाइम में एक्स्ट्रा इनकम की सब लोगों को जरूरत है। तो ये सवाल बहुत पावरफुल है, आप इसको बहुत जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या आपको 10,000 रुपया एक्स्ट्रा इनकम चाहिए इस पेंडेमिक के टाइम में, वो भी अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना? अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना। इस सवाल को आप ट्राई करके देखिए। आप अगर लोगों को जूम में बुलाना चाहते हैं तो आप ये सवाल से बुलाइए कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना 10,000 रुपया महीने एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। अगर जानना चाहते हो तो आप जूम मीटिंग में आइए। आप डेफिनेटली इसको यूज करेंगे तो बहुत लोग आपके साथ जूम मीटिंग में भी आएंगे। ये पावरफुल क्वेश्चन है, इसको डेफिनेटली याद रखिए, उसको अप्लाई भी कीजिए। थर्ड सेक्टर में हम देखेंगे स्टूडेंट को कैसे प्लान देखा है। देखिए, स्टूडेंट का एक माइंडसेट है कि मुझे पढ़ाई करनी है। आई डोंट वांट टू डू अ बिजनेस बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट। अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अगर तो मेरी पढ़ाई खतरे में जाएगी, खराब हो सकती है। तो स्टूडेंट को यह सवाल पूछेंगे कि देखिए, आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना क्या आप 2 घंटा जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, फ्री टाइम, जिसमें हम कुछ नहीं करते, सिर्फ समय को बर्बाद करते, उस टाइम को यूटिलाइज अपने माँ बाप के लिए सपोर्ट बनना चाहते हैं, अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाना चाहते हैं? क्योंकि डेवलप कंट्रीज में स्टूडेंट ऐसा करते हैं। वो लोग हमारी तरह माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सो डू यू फील दैट यू हैव टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टूडेंट? अगर आपको लगता है कि आपको एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट होना चाहिए, माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए, तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहाँ पे भी योर स्टडी, ये सबसे पहले कहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउसवाइफ को क्या सवाल पूछे? देखिए, हाउसवाइफ को एक सिंपल सवाल, हाउसवाइफ क्वालिटी होती है ना, वो एक चीज होती है कि मेरा पति कमा रहा है तो मुझे कमाने की जरूरत नहीं, और ज्यादातर लोगों को घर से परमिशन भी नहीं होती। तो आप उनको ये कहिए कि देखिए, आप तो कमा ही रहे, पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं? आप सिर्फ हाउस रहना चाहते हैं या आपकी भी एक आइडेंटिटी हो, आपके नाम की भी एक इनकम हो, जिसमें आपको लोग मिले, आपका एक नेटवर्क बने, आपके पास करने के लिए एक एक्टिविटी हो? और थोड़ा बहुत पैसा अगर कमा लेंगे तो छोटे छोटे पैसों के लिए आप उनके सामने लंबा हाथ नहीं करना पड़ेगा। तो क्या आप अपनी एक एक्टिविटी चाहते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं? हमारे साथ बहुत से हाउसवाइफ है जो घर को चलाने के साथ साथ अपने तरीके से अपने टाइम पे बिजनेस करके बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं और एक अच्छा नेटवर्क भी बना रहे हैं। तो इस प्रकार का सवाल जब आप हाउसवाइफ को पूछेंगे तो उसे इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ, ये कुछ नया है, मुझे ये करना चाहिए। तो ये सवाल हमें डेफिनेटली पूछना चाहिए। रिटायर्ड पर्सन को क्या सवाल पूछे? देखिए, आदमी रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा बोर वही होता है, क्योंकि आज तक, मान लीजिए आज रिटायर्ड हुआ, तक उसके पास टाइम नहीं था, इतना काम था, आज रिटायर्ड हो चुका है। तो अब क्या, थोड़े थोड़े दिन बहुत अच्छा लगेगा, शुरुआत में रिटायर्ड हो चुका हूं, कुछ नहीं करना है, पेपर पढ़ेगा, इधर बैठेगा उधर बैठेगा, फिर पता चलेगा कि टाइम ही टाइम है और टाइम कहीं पे जा नहीं रहा है। और जब तक आदमी कमाता है उसकी वैल्यू है, कमाता नहीं है तो वैल्यू कहीं ना कहीं कम होने लगती है। तो उसको एक्टिविटी चाहिए। तो उसको आप बताइए कि देखिए, आप तो रिटायर्ड हो चुके हैं, आपने जिंदगी भर मेहनत की, क्या आप अब लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं? आप लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, साथ में आपको एक बहुत बड़ी एक्टिविटी भी मिलेगी, आपको लीडर बनाया जाएगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी और आपके पास करने के लिए बहुत सा काम होगा। अगर ये सवाल जब आप पूछेंगे तो रिटायर्ड पर्सन तुरंत ही आपके लिए तैयार हो जाएगा। इनके लिए तो बिल्कुल ऐसा होगा कि एक आदमी 2 दिन से प्यासा है, उसको आपने बस पानी पिला दिया। कई बार हम सोचते हैं कि रिटायर्ड आदमी क्या करेगा, लेकिन ये लोग बहुत काम की तलाश करते हैं, क्योंकि उनको एक्टिविटी चाहिए, उनको फ्री नहीं रहना है। तो ऐसे लोगों को अगर आप अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ ज्वाइन करेंगे ये सवाल पूछने से। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया, लेकिन साथ में ये भी मैं जानना चाहता हूं कि आपको इनमें से कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा लगा, कौन सा सवाल आपको सबसे पावरफुल लगा, वो कमेंट्स में जाके जरूर बताइए। और अगला किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी बताइए। अगले वीडियो तक विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।